दादाजी के ऊपर। हमारे जो दादाजी हैं उनकी आज चौथी पुण्यतिथि, आपको पता है। तो दादाजी के ऊपर अगर आपको कोई कहे कि 1-2 मिनट बोलो, खाली 1-2 मिनट, है ना, और लिमिटेड टाइम दे, तो उस 1-2 मिनट में क्या कहना चाहोगी, बताओ। मेरे पापा दुनिया के वर्ल्ड के नंबर 1 पापा थे। उनको मैं बहुत प्यार करती थी। वो मेरी स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर, सब कुछ वही थे। नहीं, आपके तो थे, लेकिन दादा की पर्सनैलिटी के बारे में जैसे कुछ बताओ। दादा की पर्सनैलिटी थी, दादा की विल पावर इतनी स्ट्रांग थी जितनी स्ट्रांग किसी की नहीं थी। दादा को आज से 10 साल पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन दादा अपनी विल पावर के कारण उन्होंने इतनी अपनी एज जी। उनको इतनी प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद भी उन्होंने कभी किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते थे, और उनको अपनी विल पावर से उन्होंने हर मुश्किल को जीता, और उनके जैसा इंसान दुनिया में नहीं मिल सकता। अब जैसे कुछ लोग होंगे, है ना, जो कि दादा, भाई जितने भी लोग हैं, तो लोगों के हिसाब से जो है ना, दादा जो है ना, वो जैसे सारे लोग मानते होंगे कि भैया नहीं, कुछ ऐसी उनकी एक है ना खासियत जो लोगों को भी दिखती होगी। वो तो खैर लोग बताते हैं, अपन को बोलते ही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो कि भाई जो उनको डिफरेंट बनाती है सबसे ज़्यादा? दादा सबको सत्कार देते थे, सबको प्यार देते थे। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं था। हमेशा सबको इज्जत देते थे। घर आए कि हमेशा भगवान की जैसे उनकी पूजा करते थे। और दादा का जो मिलनसार वो था व्यवहार, उससे कारण उससे दादा सबको अपनी तरफ मोहित करते थे। कोई भी आता था तो यही कहता था, डेंगरी परिवार में डेंगरी साहब जैसी नेचर हमने नहीं देखी। उनकी नेचर लाजवाब है, और किसी चीज से दुनिया में वो हारे नहीं, हमेशा उन्होंने जीत करी। 45 साल जिए उसके बाद। अच्छा, हाँ, अपने उससे 81 में अटैक आया था। हाँ, उसके बाद जवाब दे दिया था, दोबारा सांस आई 10 मिनट बाद। अच्छा, और उसके बाद 45 साल जिए। अच्छा दादी, आपका तो कभी और बनाएंगे, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि अगर 1 मिनट में दादा के बारे में कोई जानना चाहे आपसे, खाली 1 मिनट में, बाद में ढंग से और जानेंगे, तो उस 1-2 मिनट में आप क्या बोलोगे? वो एक बार आवाज़ कम करना टीवी की। अपनी जिंदगी बहुत अपने मन से जी, बहुत बोल्ड थे, कभी हारते नहीं थे, किसी से बात से घबराते नहीं थे। अच्छा, और ये तो आपने 10 सेकंड में बता दिया। 1 मिनट में बताना है। हाँ, तो 1 मिनट में भी यही है, उनकी जिंदगी अपनी मर्जी के मालिक थे। कोई गेस्ट आ जाता तो ऐसे मिलते थे जैसे कोई भगवान आ गया, और यूं कहते थे। ये तो मैंने भी देखा है। उनके टाइम में यूं कहते थे, यार कोई अगर किसी दिन गेस्ट नहीं है घर में, तो कि डेंगरी साहब का गेस्ट हाउस खाली है। अच्छा मम्मी, दादा के बारे में कुछ बोल दो फटाफट से। नहीं, चुन्नी उन्नी मत देखो, दादा के बारे में खाली थोड़ा सा, जल्दी से। थोड़ा तो आपने भी देखा होगा इस 30-35 साल में। दादा अपने सिद्धांतों के पक्के थे, और अगर दादा जैसे सब लोग हो जाते तो ये घर स्वर्ग बन जाता। अच्छा, आज है यार मेरे पूजनीय दादाजी की चतुर्थ पुण्यतिथि। तो अब मैं कुछ गरीबों को खाना खिलाने वगैरह जा रहा हूँ। सुबह घर वाले जाकर के गाय को चारा वारा डाली आए थे। बाकी एक बार गाड़ी में बैठ के फिर आपसे बात करता हूँ। तो जी निकल गए हैं घर से, और अब देखो यार, कुछ एक मुझे जगह पता है जहाँ पे मुझे पता है कि यार 2-4 लोग जो जेन्युइनली भूखे होते हैं, जेन्युइनली जो गरीब हैं, कि हाँ नहीं सारी जगह से उनके पास खाना आ रहा है और फिर फेंक देते हैं या फिर ख़राब होने देते हैं, ऐसा नहीं। तो उनको भोजन करा देंगे और देखते हैं यार क्या होगा, कैसा क्या रहेगा। तो बस ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने करी है, और कोशिश थी यार कि आज घर वाले या कोई ना कोई आ जाएं और बोलें। तो जो कंफर्टेबल था कैमरे पे उनसे बुलवा लिया। ये मेरी दादी जी थी, ये बुआ थी, ठीक है। मम्मी का भी लास्ट में ज़रा सा वाइट आया था। तो आप लोग कमेंट करके बताना यार कैसा लगा, मैंने घर वालों को इंट्रोड्यूस किया। और दादी जी जो है हमारी पॉलिटिक्स में रही हैं हमेशा से, अभी दादाजी के जाने के बाद इतनी एक्टिव है नहीं। सर्दियों का सीज़न आया नहीं, और ये देखो आप क्या लग गया है, तिब्बती मार्केट। विंटर में लगता है मानसरोवर में। ये देखो पूरा सजा दिया है। अब ये सारे तिब्बती बैठे हैं गर्म कपड़े ले लेके। पहले क्या है, लोगों को लगता था कि यार ये सस्ते मिलते हैं, पर जाके एक बार लेके देखो, सस्ता कुछ नहीं है वुलन। बाकी यहाँ वैरायटी मिल जाती है यार काफ़ी यार। अब ये 2-4 महीने जो खड़े रहेंगे ना, इनके चक्कर में क्या है, बढ़िया बिक्री हो जाएगी खाने पीने वालों की, ठेले वालों की, जो स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं ना। ये देखो ब्रांडेड वुलन की सबसे क्या क्या लिखा हुआ है, जो भी है। बर्तन वाली बैठी है देखो उधर आंटी, नीचे कढ़ाई वढ़ाई लेकर के। ये देखो चाट वाला खड़ा है, मैं आपको भी बता ही रहा था। ये और भी कोई खड़ा है देखो, एक और ठेले वाला। दादाजी के बारे में जितना कहा जाए ना यार उतना ही कम है, सच में यार। मेरे दादाजी मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, दादा और दादी हमेशा से।
जो उन्होंने मेरे को बिगाड़ा है और जो लाड़ प्यार दिया है उसके बाद भी, और बिगाड़ा इन द सेंस इन अ गुड वे कि हाँ भाई खूब पैम्पर करना ये वो, मतलब शायद ही किसी के है ना घर वाले इतना है ना मतलब ज़्यादा पैम्पर करते होंगे, हर चीज़ में सपोर्ट, हर चीज़ में सपोर्ट, ठीक है, वो भी ब्लाइंड सपोर्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा है ना अमीर फैमिली से हमेशा से पैदा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से बचपन से, अगर आप मेरी किसी भी जानकार से बात करोगे ना या किसी से मिलोगे तो उनको हमेशा मैं एक है ना अच्छा ही दिखा कि यार बहुत ही ज़्यादा कि भाई ढंग की फैमिली से आ रहा है, बहुत ही अमीर फैमिली से आ रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की बात कमी की नहीं है, हर चीज़ है ना बहुत अच्छे से दी, खूब भर भर के दी है, सपोर्ट भी भर भर के दिया है, मतलब कोई भी चीज़ के अंदर कहीं मेरे से हाथ नहीं अड़ने दिया। कहीं भी मैं अटक जाऊं तो, कहीं मैं फंस जाऊं तो, पहली बात तो ऐसे मैं कोई काम करता ही नहीं था, लेकिन गलती से भी फंस जाऊं तो भैया नहीं, एक ही सेकंड में, कभी मेरे पे कोई आँच आने ही नहीं दी। और इतना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी मेरे दादाजी ने मेरी दादी को जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर उतारा। पॉलिटिक्स है ना नॉर्मल लोगों की या एवरेज या मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और दादी जी को एमएलए का चुनाव भी लड़ाया और मेयर का चुनाव भी लड़ाया, महापौर का, वो भी पार्टी के टिकट से। पार्टी के टिकट बोलने से आपको समझ जाना चाहिए कि पार्टी के टिकट पे तो करोड़ों में भी लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं, ठीक है, चाहे कितनी जान पहचान हो उसके बाद भी, क्योंकि पैसों से नहीं मिलता, जान पहचान और सारी चीज़ें एक साथ, पावर वावर मनी हर चीज़ चलती है। तब भी मैंने आपको दादी जी दिखाई थी मेरी, तो वो जो है पॉलिटिक्स में है, लेकिन अभी वो रेगुलरली एक्टिव नहीं है दादाजी के जाने के बाद में। और अभी रिसेंट में चाचा की भी डेथ हुई थी। तो दादाजी के बारे में यार जितना बोला जाए ना, और भी मैं है ना, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनके जो भी नोन्स वगैरह हैं जो उनके बारे में और अच्छे से बता पाएंगे, मतलब मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। अगर आपका जानने का मन होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा।